डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ पीटीबी की जो न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट कर लिया, वह ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। तो एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करने से पहले जितने भी इसकी एग्जांपल हैं, जितने भी इसके अंदर ग्राफ हैं, जितने भी इसके अंदर फंक्शन है, सारे के सारे मैंने इससे पहले एक वीडियो में शेयर कर दिए आपके साथ। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर आपको एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप अपनी मर्जी के क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके आप जो भी डिजायर्ड क्वेश्चन है उसको समझ सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। आपको यहाँ पे लीनियर फंक्शन दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है। तो इनके आपने ग्राफ जो है वो स्केच करने हैं, ग्राफ बनाने हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है, y इक्वल टू 3x माइनस 5। अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू जो है वो आप अपनी मर्जी से कोई सी भी दो वैल्यूज रख लेंगे और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने निकाल के रखी हुई है। x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू -5 आती है, x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू -2 आती है। तो ये आती कैसे, ये मैं आपको एक दफा बता देता हूँ ताकि आप पता चल जाए आपको। y इक्वल टू 3x माइनस 5, तो पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो यह आएगा y इज इक्वल टू 3x की जगह 0 -5, तो y इज इक्वल टू 0 -5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। यानी x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू जो है वो -5 जो है वो इस तरह आ जाती है। तो ये इस तरह आपने वैल्यूज निकालनी है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए काम किया हुआ है कि वैल्यूज मैंने निकाल दी हुई हैं सारी। ठीक है, ताकि वीडियो के अंदर जो है वो वीडियो फिर ज़्यादा लंबी ना हो जाए। x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू -5 आ जाएगी, तो एक पॉइंट आपके पास आएगा 0 एंड -5। फिर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये भी मैं आपको करके दे देता हूँ एक दफ़ा। y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 3x की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 1 3 -5, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -2 आपके पास इस तरह आती है। ये एक दफा मैंने आपको करके दे दी है, ये पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब इसको ग्राफ स्केच कर रहे हैं। तो ग्राफ स्केच करने के लिए सबसे पहले देखेंगे आपके पास वैल्यूज क्या क्या हैं। आपके पास 0 है, -5 है, x है, 1 है, यानी कि x की वैल्यू 0 और 1 नहीं है। ठीक है, तो आप इधर कर लें 1 2 3। ठीक है, ये आपका 0 होगा। यहां पे कर लें -1 -2 -3। ग्राफ पेपर भी किया जा सकता है, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका जो दरमियान में फर्क है वो तकरीबन बराबर होना चाहिए। उसके बाद y की वैल्यू क्या है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है y की नेगेटिव में, ये पॉजिटिव तो है ही नहीं है। तो यहां पे कर दें 1 2, फिर यहां पे कर दें -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास अप टू -5 तक भी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से वैल्यूज लिख ली हैं। अब हमारा काम ये है कि हमने इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। पहला पॉइंट क्या है, 0 एंड -5। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -5 है, तो x की वैल्यू इधर 0 है और y की वैल्यू भी इधर 0 है। ये x एक्सिस है, इसको x एक्सिस बोलते हैं। ये आपके पास y एक्सिस है। ठीक है, तो इधर y की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव है, इधर y की वैल्यू नेगेटिव होंगी। पहला पॉइंट क्या है, 0 एंड -5। 0 एंड -5 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -5 है, तो वो यहां पे आएगा। ठीक है, 0 एंड -5 यहां पे आएगा। दूसरा पॉइंट है 1 एंड -2। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है -2 है, तो वो यहां पे आएगी। 1 एंड -2 इसके सामने आएगी, 1 एंड -2। ठीक है, ये दो ही पॉइंट्स हैं। तो अब इन दो पॉइंट्स के ऊपर आप इस तरह करके जो है वो लाइन ड्रा कर दें। ये आपकी इस तरह करके जो है वो लाइन ड्रा हो जाएगी, और यहाँ पे आप फंक्शन जो है वो यहाँ पे इक्वेशन जो है वो लिखते हैं y इज इक्वल टू 3x -5। तो ये आपका इस तरह जो फंक्शन है वो ड्रा हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x -5। तो ये आपका जो ग्राफ है वो यहाँ इस तरह ड्रा हो गया। तो ये आपने इस तरह क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है।
अच्छा जी, अब बुक के लास्ट के ऊपर आते हैं। जो आपके पास आंसर दिया गया है ना, आंसर आपको कुछ इस तरह करके नजर आ रहा है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ये आंसर नजर आ रहा है। अब ये आंसर और मेरे वाला जो आंसर है इसमें फर्क क्यों है? आपको लग रहा होगा सर आपका आंसर फर्क है। फर्क इसलिए है कि जो बुक वाले ने जो वैल्यूज ली हैं, मैंने ली है x की वैल्यू 0 ली है, x की वैल्यू 1 ली है। बुक वाले ने हो सकता है कोई और वैल्यूज ली हैं। बुक वाले ने वैल्यूज ली होंगी, इसमें एक वैल्यू ली है उसने, x की वैल्यू 1 ली है, और दूसरी वैल्यू जो x की वैल्यू -2 ली है, 1 एंड -2 ली है। इस वजह से जो है ये वाले पॉइंट्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू 1 लेंगे तो हाँ जी ऐसा ही है। ठीक है, और इसने जो ग्राफ भी उस हिसाब से बनाया है। आप जो भी टीचर आपके वैल्यूज लेंगे, x और y की वैल्यूज जो भी आएंगे उस हिसाब से जो है वो आपका आंसर बनेगा। इस तरह भी आपका आंसर है, जस्ट आपका आंसर जो है वो स्ट्रेट लाइन की शक्ल में होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं, वो है y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। ये वाली इक्वेशन है। x की वैल्यू 2 मैंने एक दफ़ा रखी है, एक दफ़ा 3 रखी है। आप जो भी वैल्यूज रखेंगे उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूं कि y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। अगर हम जो है वो वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, ये आ जाएगा -4 प्लस 8, तो ये आपके पास प्लस का 4 आ जाएगा। y की वैल्यू जो है वो +4 आ जाएगी। ये देखें, x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 4 आ रही है। फिर x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये पॉइंट्स बनेंगे 2 एंड 4, 3 एंड 2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स बनेंगे। दो ही जो है वो काफ़ी हैं, क्योंकि आपकी जो बुक में एग्जाम्पल है उसमें भी दो दो पॉइंट्स ही लेके उसको सॉल्व किया है। तो अब आप देखें 2 4 3 2, ये आपके पास पॉइंट है। तो x की वैल्यू 2 एंड 3 है, तो आप यहाँ पे कर लें 1 2 एंड 3। यहाँ पे ना भी लिखें क्योंकि नेगेटिव पॉइंट हमारे पास है ही नहीं है। इस तरह पॉजिटिव में हमारे पास y की वैल्यू 2 एंड 4 है, तो 1 2 3 एंड 4 ये आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। इस साइड के पॉइंट लिख लेते हैं क्योंकि बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर है उसमें उसने इस तरह पूरा ग्राफ मुकम्मल किया हुआ है, तो हम भी कर लेते हैं। बाकी ऐसा जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब पहला पॉइंट है 2 एंड 4। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है 4 है। ये 2 यहाँ से 2 और ये y की वैल्यू 4, ये यहाँ पे करके आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, उसके सामने ये पॉइंट जो है वो 2 4 बनेगा। इसमें गलती नहीं करनी। पहला पॉइंट x का है, दूसरा y का है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, इसके सामने ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू जो है वो 2 है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये आ जाएगा 3 एंड 2। अब ये बन गया आपका। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक लाइन जो है इस तरह करके स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक हो गया, ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पे फंक्शन लिख दें y इज इक्वल टू -2x प्लस 8, ये आपका फंक्शन आ जाएगा। और अगर आप देखें तो ये आपका आंसर जो है वो यहाँ पे है। लेकिन अगेन इनके जो नंबर्स हैं, इन्होंने जो x और y की वैल्यूज ली है वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आपका जो ग्राफ है वो इस तरह बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1। ये वाली इक्वेशन है। अब x की वैल्यू 0 और 1 मैंने पुट की है। x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू -1 आ जाती है। देखें, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 इधर आएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही हो जाएगा, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू -0.5 आ जाएगी। ये भी अगर कहते हो तो मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1, यह आ जाएगा 0.5। x की वैल्यू जो है आपने 1 पुट करनी है, -1। तो y इज इक्वल टू 0.5 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आपके पास आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास आ रहा है 0.5। -1 करेंगे तो आपके पास अगेन जो है वो 0.5 ही आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि साइन जो है वो बड़े नंबर का लगेगा। तो ये आपके पास आ जाएंगी वैल्यूज। अब इनको वैल्यूज को ग्राफ पेपर के ऊपर अगर आप शो करना चाह रहे हैं, ये पॉइंट्स बन रहे हैं 1 0 एंड -1, 1 एंड 0.5। तो x की वैल्यू जो है वो 1 है, 2 कर लें, 3 कर लें, इधर -1 -2 कर लें, और इधर जो है वो +1 2 एंड 3, और इसके बाद जो है यहाँ पे वैल्यू जो है वो -1 -2 -3 कर लें। अब देखें
यहाँ पे सेंटर में 0 होता है। अब 0 एंड -1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -1, ये एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे बनेगा, वो आएगा 0 एंड -1। फिर दूसरा है एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0.5, -0.5, ये एक्स की वैल्यू 1, ये एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -0.5, यानी माइनस की तरफ आना है। -1 से पहले यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है वो 0.5 आता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा, इसके और इसके सामने। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू इसको सामने जो है वो 0.5 है, तो ये आपका इस तरह पॉइंट बनेगा। और ये आप इसको ऐसे ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट भी कर देंगे, ये दो पॉइंट्स, ये आपकी लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे आप लिख दें y इज इक्वल टू 0.5x -1। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये जी आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 3 का जो ये वाला इस तरह लाइन बन रही है, और हमारी लाइन भी जो है वो तकरीबन इसी तरह बन रही है, मिलती जुलती है, जस्ट वैल्यूज का फर्क हो सकता है, उन्होंने कोई और वैल्यूज ली होंगी, हमारी कोई और वैल्यूज, लेकिन लाइन जो है वो ऑलमोस्ट इसी तरह बन रही है। तो ये आप साथ साथ में आंसर भी दिखाता जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे आंसर उनके मुताबिक ही आ रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन भी दिए गए हैं और क्यूबिक फंक्शन भी दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें x की पावर जो है वो 2 होगी वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होंगे, और जिसमें x की पावर जो है वो 3 होगी वो क्यूबिक फंक्शन होंगे। तो 4 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी आइए बारी बारी जो है वो सॉल्व हम करते हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब ये x की पावर 3 है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और यहाँ पे उन्होंने रेंज दे दी है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3.5 और x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 2.5। यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -3.5 भी शामिल है और उससे छोटे, और 2.5 तक, ठीक है, और 2.5 से बड़े नहीं शामिल करने इसने, ये सिर्फ रेंज दे दी है, इस रेंज के अंदर आपने रह के काम करना है। ये सारी की सारी जो वैल्यूज है मैंने लेके रखी हुई हैं, x की वैल्यू -3.5 से शुरू की है, फिर पीछे आया हूँ -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 2.5 तक गया हूँ, ठीक है, 2.5 तक आपने जाना है। ये कुछ वैल्यूज ली हैं और ये उनके जो आंसर आ चुके हैं। अब बारी बारी आपने ये जो वैल्यूज हैं इसमें रखनी है, इसमें रखने के बाद ये आपके पास आंसर आते जाएंगे। तो इनमें से एक जो है वो मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, जैसे कि x की वैल्यू जो है वो -3.5, ठीक है, ये पुट करते हैं, तो ये आएगा y इज इक्वल टू -3.5 का क्यूब प्लस 2 -3.5 का स्क्वायर -5 फिर -3.5 -6, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये देखें 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ये आपके पास 42.875 माइनस का आएगा, प्लस फिर 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 आपके पास 12.25 आता है, ऊपर स्केयर है तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस का 12.25 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 24.5, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा 17.5 और ये -6 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, -42.875 सॉरी -42.875 फिर प्लस 24.5 फिर प्लस 17.5 फिर -6, तो ये आपके पास देख सकते हैं -6.875 आ रहा है, -6.875 आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह वैल्यूज निकाल ली हैं। अब अगर आप -3 पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा, -2 पुट करते हैं तो 4 आ जाएगा, -1 पुट करते हैं 0 आएगा, 0 पुट करते हैं -6 आएगा, 1 पुट करते हैं -8 आएगा, 2 पुट करते हैं 0 आएगा, 2.5 पुट करते हैं तो 9.625 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आप काम कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, तो आगे चल के एक आधा क्वेश्चन आता है तो उसमें मैं कैलकुलेटर से भी आपको ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना बताऊंगा। पर ये x की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास y की वैल्यूज हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है। तो हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज ली हैं,
आप 6 से 8 वैल्यूज आपकी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। ठीक हो गया। अब देखें एक्स की वैल्यूज जो है वो -3.5 से 2.5 तक है, माइनस में भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। तो मैंने यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, मैंने 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 तक गया हूं। ठीक है, 2.5 तक ही काफी है, वैसे ये आगे ना भी लिखें खैर है, लेकिन यहाँ पे फिर -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5, -3, -3.5, ये मैंने वैल्यूज जो है वो एक्स एक्सिस पे रखी हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी आप देखें -6 और 9, यानी कि -6.875 और 9.625 तक है। तो इसका हल कर लें कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू 9 तक है तो ये 10 इसमें आ जाएगी। यहाँ पे फिर -2, -4, -6, -8, -10 तक मैंने यहाँ पे भी इस साइड पे भी जो है वैल्यूज ले ली हैं। दोनों तरफ वैल्यूज लेने के बाद यहाँ आपके पास 0, 0 है। अब देखें सबसे पहला पॉइंट क्या है, -3.5, एक्स की वैल्यू है -3.5, ये है -3.5, तो वाई की वैल्यू क्या आती है -6.875, ऑलमोस्ट 7 के करीब करीब है। तो ये एक्स की वैल्यू -3.5 और वाई की वैल्यू जो है वो -6.875, यानी यहाँ पे दरमियान में 7 आता है। ठीक है, तो ये 7 के करीब करीब ही होगी, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ये पॉइंट लिख देता हूं, -3.5 और -6.875, ये वाला पॉइंट है, ये मैंने लिख भी दी है। उसके बाद अगला है -3, एक्स की वैल्यू -3 होगी, वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये एक्स की वैल्यू -3 ये है और वाई की वैल्यू 0 इधर ही होगी, एक पॉइंट ये बन जाएगा, -3 एंड 0। फिर उसके बाद -2 एंड 4, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू ये -2 और वाई की वैल्यू ये -4, इसके सामने ये -2 एंड 4, ये इसके सामने ये पॉइंट आ रहा है। उसके बाद एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 0, ये -1 एंड 0, वाई की वैल्यू 0 है। फिर एक्स की वैल्यू जो है 0 है, वाई की वैल्यू -6 है, एक्स की वैल्यू इधर 0 है, वाई की वैल्यू -6 है, ये यहां पे बनेगा, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -6, 0 एंड -6 आ गया। फिर आपके पास एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -8 है, ये एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -8, तो ये 1 और ये -8, ये यहां पे करके आएगा। ठीक है, 1 एंड -8। फिर एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 0 है, ये एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0 है इधर। फिर एक्स की वैल्यू 2.5 और वाई की वैल्यू 9.625, ये है एक्स की वैल्यू 2.5 और वाई की वैल्यू 9.25, यानी ये पॉजिटिव है तो ये यहां पे करके आएगा 2.5 और 9.6, ये ठीक हो गया जी। ये आपके पास पॉइंट आ गए। अब इनको आपने ज्वाइन करना है, यहां से शुरू करें, हाथ से ज्वाइन करना है आपने, ये ऐसे चलते जाएं इस तरह, फिर इस तरह, फिर आपका ये इधर, फिर आपका ये इधर, फिर आपका ये इधर, फिर आपका ये इधर और फिर आपका ये इस तरह बन जाएगा। ये आपका ग्राफ जो है वो इस तरह करके कुछ बनेगा और यही ग्राफ जो है वो आपको बुक के ऊपर भी नजर आ रहा होगा। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमने ग्राफ जो है वो पहले भी सीखा है कि कुछ इस तरह करके बनता है, ये देखें नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप मैं दिखाऊं आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसका स्टडी किया था वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये है जी ग्राफ, ये है ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन। ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन का इस तरह करके ग्राफ बनता है, ये दो जगह से इधर से भी टर्न हो रहा है फिर इधर से टर्न हो रहा है, ये इस तरह करके। ठीक है, तो ये आपको इस तरह का ग्राफ जो है वो नजर आ रहा है। तो ये देखें आपके सामने बिल्कुल बुक के मुताबिक जो ग्राफ बना हुआ है वो आपको इस वक्त बना हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब ये हमारे पास जो है ना एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कोई लिमिट भी नहीं है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको लिमिट दी गई थी कि एक्स की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक रखनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी मर्जी की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर सकते हैं। मैंने -3, -2, -1 तीन माइनस की, फिर 0, 1, 2, 3 तीन जो है वो पॉजिटिव कर लिए हैं।
अब ये माइनस की 3 पुट करेंगे तो 4 आएगा। ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास हो तो ये काम आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन है आपके पास, x की वैल्यू, x का स्क्वायर है, x की वैल्यू -3 पुट करनी है, तो -3 की बजाय हम पॉजिटिव 3 पुट करते हैं, वो ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये ब्रैकेट लगाई, ये 3 लगाया, फिर ये ब्रैकेट क्लोज की, ये दबाया तो ऊपर स्क्वायर लग गया, ठीक है। फिर प्लस x की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू 3 पुट लिखी, ये फिर -2, तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया 10। ये देखिए आंसर हमारे पास पूरी इक्वेशन बन गई है, तो उसका आंसर 10 आ गया। कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह अगर -3 पुट करना चाह रहे हैं वो भी मैं कर देता हूं, ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज ऊपर स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे प्लस एक्स है, यहां पे आएगा -3, यानी प्लस माइनस -3 हो जाएगा, फिर आएगा -2, तो ये आपके पास 4 आ रही है, ये आप नजर भी आ रही होगी, ठीक है। तो -3 इस तरह पुट करके आप आंसर 4 ला सकते हैं। यानी कैलकुलेटर, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर की इजाजत है तो वो भी आप इससे भी काम कर सकते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू देखें तो -3 से लेके +3 है, तो मैंने 1 2 3 -1 -2 -3 कर ली है। ये वाली वैल्यू जो है वो 10 तक है, +10 तक है, नेगेटिव जो है वो आपके पास -2 तक है। तो हमने वो कर लिया है कि 2 4 6 8 10 -2 -4 अप टू -10 कर लिया है, और यहाँ पे आपके पास 0 0 होगा। तो पहला पॉइंट है x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4, ये है x की वैल्यू -3 और ये है y की वैल्यू 4 पॉजिटिव है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आएगा x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4, फिर x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0 इधर आएगी, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -2, फिर है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2 है, -1 -2 यहाँ पे आ रहा है, -1 x की, y की वैल्यू -2, फिर आगे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 यहाँ पे होगी, ये x y की वैल्यू -2 होगी, फिर x की वैल्यू आपके पास 1 है और y की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू इस लाइन के ऊपर 0 हो गई। फिर आपके पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 यहाँ पे। फिर आखिर पे है 3, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 10 है, ये 3 और ये आपके पास इसके सामने ये 10 हो जाएगा। तो ये आप इस तरह ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, ये ज्वाइन करते जाएं, ये आपने इस तरह ज्वाइन कर देना है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2, ये आपके पास कुछ इस तरह करके ग्राफ बनेगा। अब मैं ग्राफ जो है ये आपको बुक पे भी दिखा देता हूं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। सॉरी, ये आपके पास है, हाँ जी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये देखा ना पैराबोला करके बनेगा, ठीक है, पैराबोला ग्राफ बनेगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह करके अपवर्ड साइड पे ग्राफ बन रहा है, ये अपवर्ड साइड पे ये ग्राफ बने हुए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ कुछ इस तरह करके होते हैं, डाउनवर्ड्स भी होते हैं, अपवर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास साथ साथ मैं एग्जांपल में भी दिखा रहा हूं और बुक के लास्ट के ऊपर ये इसका आंसर है, ये है, ये कुछ इस तरह करके ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये हमारे पास अगेन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, x की वैल्यू 3 है, अगेन आपके पास लिमिट दे दी गई है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2.5 और लेस देन आर इक्वल टू 0.5। ये -2.5 से लेके 0.5 तक आपने वैल्यूज रखनी है, -2.5 -2 -1.5 -1 0 एंड 0.5, ये वाली वैल्यूज को मैंने लिया है और ये y की वैल्यूज फिर इस तरह आ रही हैं। ये मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया कि जब आप इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो y की वैल्यू ये आपके पास आती जाएंगी। अब -2.5 पुट करें तब भी -1.875 आता है, -1.5 करें +1.875 आता है, 0.5 पुट करें तब भी 1.875 आता है। तो आपने ये जरा गौर करना है, ठीक हो गया। ये आपके पास x की वैल्यू है, ये आपके पास y की वैल्यूज हैं। अब देखें तो x की वैल्यू में -2.5 से 0.5 है, तो ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस, ठीक है। यहां पे जो है वो 0 0 है, वैल्यूज ऊपर लिख लें नीचे लिख लें कुछ नहीं होता इससे। तो 0.5 1 1.5 2
तक आपने, क्योंकि 0.5 तक ही रहना है, पॉजिटिव में तो 0.5 है, ये लिखनी है, लिख लें वरना जरूरत नहीं है, और -2.5 तक जाना है। और आपके पास ये वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 2 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और इस तरह ये नेगेटिव में वैल्यूज ले ली हैं। अब आप देखें तो पहला है -2.5, एक्स की वैल्यू -2.5, ये है -2.5, और वाई की वैल्यू -1.87, ऑलमोस्ट 2 के करीब करीब है, तो ऑलमोस्ट 2 के करीब करीब है, ये है -2.5, इससे थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी यहां पे करके, ठीक है, ये यहां पे करके पॉइंट बनेगा। फिर अब -2 पुट करें तो वैल्यू 0 आ जाती है, ये -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर -1.5 पुट करेंगे तो पॉजिटिव 1.875 आ गया, तो -1.5 पुट करेंगे तो पॉजिटिव ऑलमोस्ट 2 के करीब करीब आएगा, ये 2 के ये करीब करीब 2 से थोड़ा सा पहले। फिर -1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी, फिर इधर आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो फिर ये y की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगी, ठीक है, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी आपके पास जो है वो 0 ही रहेगी। फिर 0.5 पुट करेंगे, ठीक है, तो अगेन 0.5 पुट करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 के करीब करीब आएगी, ये इधर, ये आपका पॉइंट्स आ गए हैं। यहां से शुरू करें मिलाना, ये फिर इधर से नीचे, फिर ये, और फिर ये आपका इस तरह बन गया, क्योंकि अगेन ये आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके ही बनना है, ठीक है। ये है हमारा जो 3 का y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स की पावर 2 प्लस 2x, हाँ यही है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह करके जो है वो ग्राफ बन रहा है। अब इनका, मेरी यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी ऊपर चली गई है, इनकी नहीं की, क्योंकि इनके स्केल जो कुछ और लिया हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10 का लिया हुआ है, मेरा स्केल कुछ और है, तो स्केल की फर्क से ये ग्राफ आपको इस तरह नजर आ रहा है। अदरवाइज ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ बिल्कुल ठीक है, अगर जो उन्होंने स्केल रखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 करेंगे तो हमारा भी ग्राफ कुछ इस तरह करके ही बनेगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगेन आपके पास कंडीशन नहीं है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये मैंने 3 नेगेटिव की, 3 पॉजिटिव की और एक 0 वैल्यूज रखी है। वैल्यूज रखने के बाद ये आपके पास इसके आंसर आ चुके हैं। आंसर आप इजीली जो है वो ला सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। अगेन मैं आपको एक कर देता हूं, क्योंकि बच्चे कमेंट्स में कहते रहते हैं कि सर प्रॉपर सॉल्व किया करें, लेकिन जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे वीडियो घंटे की है तो 4 घंटे की हो जाएगी। 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो x की वैल्यू जो है वो -3 पुट करते हैं। 5x की वैल्यू -3 का स्क्वायर -2 -3 और -3, यह आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे 3 2 ज़र 6 और ये -3, 9 5 ज़र 45, 45 में 6 ऐड करें 51, 51 में 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 48 ही आंसर आएगा। वही मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 x एक्सिस के ऊपर 3 पॉजिटिव की 3 नेगेटिव की, और ये आपके पास y आ रहा है y एक्सिस। इसमें आप देखें 48 वैल्यू और 36 भी है। नेगेटिव में तो आपके पास -3 है बस, उसके अलावा 48 तक वैल्यूज हैं। तो मैंने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 तक कर लिया, ठीक है। इसका स्केल मैंने थोड़ा चेंज कर दिया ताकि सारी वैल्यूज आ जाएं। अब देखिए पहला पॉइंट है -3 एंड 48, ये -3 और ये 48 यहाँ पे करके आएगा, तो ये आपका पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, -3 एंड 48। -2 एंड 21, -2 एंड 21 कहाँ पे आएगा, 20, ये 20 के बाद, ठीक है, ये आपका यहाँ पे। फिर -1, फिर आपके पास वैल्यू आएगी 4, ये 5 से थोड़ी सी पहले, ये फिर 1 है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये यहीं पे आएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर 2 पुट करेंगे तो 13 आएगी, ये आपके पास 13 इधर करके आएगा। फिर 3 पुट करेंगे तो 36 आ जाएगी, 36 कहाँ पे आता है, ये है 35, ये 36, ये 3, ये 36, ये आपके पास आ गए। अब इनको आप ज्वाइन कर दें, ये ये
ये और ये आपने इस तरह ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये आपके पास कुछ इस तरह करके जो है वो इसका फंक्शन का जो ग्राफ है वो बनेगा। बुक के लास्ट के ऊपर भी देख लेते हैं कैसा बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह करके जो है वो बना हुआ है, और हमारा भी जो है वो कुछ इस तरह करके जो है वो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है, इन्होंने कुछ वैल्यू जो है वो नेगेटिव में भी ली है, इसलिए इनका जो आंसर है यानी 1 पुट करें तो आपके पास जो आंसर है वो चेक कर लेते हैं। हाँ जी, इसको मैंने रीचेक कर लिया। ये ग्राफ यानी कि नीचे से नहीं जो बुक का दिया गया है, बल्कि ये वैल्यू जो है 1 को पुट करें तो 0 ही आती है, तो ये आपका यहीं से जो है वो गुजर के जाएगा। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब आपको जो फंक्शन दिए गए हैं वो उसमें पावर है, ठीक है, या रेसिप्रोकल फंक्शन है। ठीक है, पावर जो है वो रैशनल नंबर में भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर x। ठीक हो गया जी। अब x की पावर मैंने -3 ली है, -2 ली है, -1 ली है, 0 1 2 3 ये मैंने पावर ले ली है, कुछ नेगेटिव में ले लिए, कुछ पॉजिटिव में ले लिए। इनको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये आपके पास y इज इक्वल टू 4 की पावर x। ठीक है, अगर हम पावर -3 लेते हैं, x की वैल्यू -3 लेते हैं, 4 की पावर -3 हो जाएगा, तो -3 है तो ये 1/4 की पावर 3 हो जाएगा, यानी -3 को सॉल्व करेंगे तो 1/4 रेज़ टू पावर 3। अब आ जाएगा 1/64। तो 1/64 को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1/64। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 0015। अगर 625 है, हम 0015 तक ही इसको जो है वो रखते हैं। तो इस तरह आपने ये पावर लेनी, फिर -2 है, -1 है, जब इसकी पावर 0 होगी, किसी भी पावर की 0 तो जवाब 1 आता है। ठीक है, x ऊपर 0, नीचे बेस 4 है, तो जिसकी भी पावर 0 की जवाब 1 आ जाएगा। इस तरह ये सारे मैंने आगे सॉल्व किए हुए हैं। तो आपके पास x के साथ साथ y की वैल्यूज भी इस तरह मौजूद हैं। अब देखें तो हमारे पास x की वैल्यू 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, कुछ पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव में ले ली वैल्यूज। अब अगर देखें तो y की जो वैल्यू है वो अप टू 64 है, अप टू 64 है सारी पॉजिटिव हैं, लेकिन 64 है। इसका तरीकाकार ये होगा कि हम 10-10 का फर्क रख लेते हैं, 10 20 30 40 10-10 का जो है वो फर्क रख लेते हैं इस तरह। अब लगानी है तो पहली वैल्यू है -3, x की वैल्यू -3 और 0.0015, यानी ऑलमोस्ट 0 के करीब करीब ही है, 0 के करीब करीब ही है। ये x की वैल्यू -3, y की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है वो 0 ही है, थोड़ा सा ऊपर जो है वो यहाँ पे रख के, थोड़ा सा ऊपर, अब आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ऊपर रख के यहाँ पे डॉट लगा दें। ठीक है, उसके बाद -2 और 0.06 है, तो ये उससे ज्यादा है। ठीक है, इससे ऊपर है, थोड़ी सी इससे ऊपर आएगी -2, और y की वैल्यू जो है 0.06 थोड़ी सी ऊपर करके लगा दें, आएगी इसी के करीब करीब। फिर नेक्स्ट है जब -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो 0.25 है, ये उससे भी ज्यादा है, तो ये थोड़ी सी और ऊपर आ जाएगी। ठीक हो गया, -1 रखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू 0.25 आएगी। फिर x की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 1 आएगी, ये हमने देखा है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 0 इधर होती है, तो y की वैल्यू जो 1 है आपकी यहां पे करके कहीं आ जाएगी। ठीक हो गया, यहां पे करके आ जाएगी। अब ये इसके मुताबिक मैंने लगाई है, वैसे इसके मुताबिक तो इसके आपको लग रहा होगा करीब करीब है, लेकिन जो एग्जैक्ट तो ग्राफ नहीं है हमारे पास, तो जहां पे वैल्यू आइडिया के तौर पे बनती है वो मैंने लगा दी है। फिर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, थोड़ी सी और इसके ऊपर इस तरह चली जाएगी। फिर उसके बाद 2, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 16 है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 16, तो ये इधर करके आ जाएगी 20 से थोड़ा सा पहले 16। फिर 3 की वैल्यू, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 64 है,
तो 364 कहाँ पे आ रहा है, ये 60 और ये यहाँ पे जाके हमारे पास 64 आ जाएगा। ये हमारे पास डॉट लग गए। अब लाइन ड्रा कर देते हैं। ये आपकी लाइन ऐसे होती होती ये ऐसे जो है वो जा रही है। ये यहाँ पे इक्वेशन लिख दें, y इज इक्वल टू 4⁻x। ठीक है, ये कुछ इस तरह की डायग्राम जो है वो आपकी बनेगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे पास इसका आंसर है। आंसर में हमारे पास जो डायग्राम आ रही है वो ये वाली है। ठीक है, ये वाली आप देख सकते हैं डायग्राम है, और ये बिल्कुल उसी तरह मिलती जुलती हमारी डायग्राम जो है वो बन रही है। ये ऑलमोस्ट मैं थोड़ी सी ऊपर रखी है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट थोड़ी सी ऊपर ही आती है, लेकिन क्योंकि फर्क बहुत कम है, इसलिए इनकी जो है वो जो है साथ जुड़ गई है। अदरवाइज ये बिल्कुल आपकी ठीक बनी है। ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। y इज इक्वल टू 5⁻⁻x। पीछे x की पावर पॉजिटिव थी, यहाँ पे x की पावर नेगेटिव आ गई है। तो अगेन मैंने -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह करके नंबर जो है वो ले लिए हैं। इनके ऊपर इनकी जो पावर है वो चेक कर लेते हैं। एक जो है वो मैं करके दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 5⁻⁻x, x की वैल्यू -3 अगर पुट करते हैं ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस और x की वैल्यू -3 आ जाएगा 5। y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगी। 5 की पावर 3 क्या होता है 125, फिर 25, फिर 5, फिर 1, फिर जब ये ले लेंगे 0.2 आ रहा है तो यहाँ पे आएगा x की वैल्यू -1 पुट करनी है, सॉरी 1 + 1 पुट करनी है। यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस x की वैल्यू 1 पुट की, तो ये आपके पास 1/5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में है ना तो नीचे लेके इसको पॉजिटिव कर दें। 1/5, 1/5 को जब डिवाइड करेंगे आप 1/5 तो 0.2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह 0.2 ही आया हुआ है। ये इस तरह सारी वैल्यूज निकालनी, कुछ मैंने बता भी दी हैं। तो अब देखें x की वैल्यू तो 0, 1, 2, 3 और 0, 1, 2, 3 नेगेटिव में है। y की वैल्यू में 125 भी है और ज़्यादा से ज़्यादा 125 है और नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं है, तो नेगेटिव नंबर की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 125 तक जाना है। तो ये मैंने देखें 10, 20, 30, 10 का फ़र्क रख के मैं 130 तक चला गया हूँ। अब देखें पहला है x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 125 आई है। x की वैल्यू -3 ये -3। ठीक है, और इसके बिल्कुल अपोजिट सीधा चलेंगे हम, एक ऐसे रख लेते हैं स्केल, ये सीधा, तो यहाँ पे 125 है, ये यहाँ पे आके 125 आएगा हमारे पास। फिर -2 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25, -2 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25, वो इधर करके आएगी तो ये आपकी आ जाएगी इधर। ठीक हो गया। उसके बाद जब वैल्यू -1 रखेंगे तो 5 आ जाएगी, 5 आपका आएगा इधर। उसके बाद जब 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये थोड़ा सा 0 से ऊपर, ये अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये मैंने लगाया। उसके बाद जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0.2 आ जाएगी। 0.2 इस 1 से भी नीचे आएगा। ठीक है, ये इधर, ये बल्कि पॉइंटर जो है वो चेंज कर लेते हैं, अब इससे लगाते हैं। ठीक है, ये आ जाएगी। फिर 2 जो वैल्यू रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो फिर हमारे पास आ रहा है 0.04, तो ये उससे भी नीचे आ जाएगा। फिर जब 3 रखेंगे तो ये उससे भी नीचे रहेगी। अब इसको लगाना है, मिलाना है, तो ये ऐसे ऐसे, इसमें से, फिर इसमें से आगे आप जो है वो कलर चेंज कर लें, ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, ये आपकी लाइन जो है वो जा रही है। ये आपकी इस तरह ये इसका जो ग्राफ है इस फंक्शन का बनेगा। अब बुक के ऊपर इसका आंसर भी जो है वो चेक कर लेते हैं, आगे साथ साथ आंसर भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आंसर जो मैच नहीं कर रहे होते, ये देखें इसका भी आंसर जो है वो ऑलमोस्ट इसके साथ टच हो रही है, तो हमारी भी ऑलमोस्ट अगर लाइन को डार्क कर देंगे तो टच हो जाएगी। ये आपकी इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है।
नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है y इज इक्वल टू 1/x-3। अभी आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन आ गया। अब x नॉट इक्वल टू 3 है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं रख सकते, यानी x की वैल्यू यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 3 पुट करेंगे 3 माइनस 3, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। 1/0 जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, जो फाइंड ही नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू 3 नहीं रखनी, बाकी जो मर्जी रख लें। तो मैंने 4 रखी है, 5 रखी है, 6 रखी है, 7 रखी है, 2 रखी है, 1 रखी है, 0 रखी है, -1 रखी है। जो मर्जी वैल्यू रख लें। छोटी वैल्यू रखने का फायदा ये होगा कि आपका आंसर छोटा आएगा, तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बड़ी वैल्यू भी ले लें, आपकी मर्जी है। जस्ट मैंने 3 को इसमें से स्किप कर दिया, ठीक है, 3 जो है वो नहीं आएगा। तो इसको भी एक को मैं सॉल्व करके दे देता हूं आपको। जैसे ये 4 है ना, x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, x की वैल्यू 4, तो ये आएगा y इज इक्वल टू 1/x-3, y इज इक्वल टू 1 4 माइनस 3, तो ये 1/1, ठीक है, 1/1 आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो जब 4 पुट करेंगे जवाब 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह 5 पुट करेंगे ये आएगा, 6 पुट करेंगे ये आएगा, 7 पुट करेंगे ये आएगा, 2 को पुट करेंगे तो माइनस में जवाब आ जाएगा, ठीक है। इधर क्योंकि 2 आ जाएगा, 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा, तो माइनस की वजह से ये आपका माइनस आंसर आने शुरू हो जाएंगे। जब वैल्यूज छोटी 3 से छोटी होती जाएंगी तो आंसर जो है वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। ये आपके पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी इसमें हमने पुट कर ली है। एक छोटी सी लाइन क्यों लगाई है ये आगे चल के मैं बताता हूँ, और ग्राफ के ऊपर भी एक इस तरह आपको लाइन नजर आ रही है, ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ जब क्वेश्चन सारे का सारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखें x की वैल्यू 4 5 6 7 2 1 0, एक नेगेटिव की है, बाकी सारी पॉजिटिव है अप टू 7, वो हमने यहाँ पे लिख ली है। y की वैल्यू जो है वो 1 है और 1 से सारी की सारी छोटी हैं, ठीक है, 1 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, सारी की सारी जो है फिर 1 से छोटी ही है, कुछ नेगेटिव भी हैं। तो वो फिर मैंने इस तरह की है 0.5 1 1.5 2 और 2.5 इनको कर लिए, और नीचे भी इस तरह मैंने ये जो है वो वैल्यूज लिख ली हैं। अब ग्राफ के ऊपर इनको शो करना है, तो पहला है x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। ये है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू जो है वो 1, ये यहां पे आ जाएगी। फिर x की वैल्यू 5 रखेंगे, ठीक है, और y की वैल्यू 0.5 आ जाएगी, वो आपकी ये यहां पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद 6 रखेंगे तो 0.33 आ जाएगी, वो और नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर 7 रखेंगे तो 0.25 आ रही है, वो इस तरह करके ये आ रही है, ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। फिर जब x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे, अब ये मैंने अभी वैल्यूज पुट की हैं 4 5 6 7, अब 2 रखने लगा हूं, 2 रखेंगे तो -1 आएगी, ये है 2, तो वैल्यू आएगी -1, वो आएगी यहाँ पे। फिर 1 रखेंगे x की वैल्यू तो वो आएगा -0.5, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। काफी यहाँ पे डॉट लग गए हैं छोटे छोटे, कोई और पिछले पेज वाले डॉट भी आपको हो सकता है नजर आ रहे हो, तो इसलिए कंफ्यूजन आ रही है। एक डॉट हमारा ये है, एक डॉट हमारा ये है। उसके बाद वैल्यू है 0 जब पुट करेंगे तो -0.33 आएगा, ये 0 और यहाँ पे जो है वो -33 करके आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर जब -1 रखेंगे तो 0.25 आ जाएगा, यानी ये आपका इधर करके जो है वो बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट्स बनेंगे। अब इनको लाइन लगा लेते हैं। अब अगर इसको लाइन लगाएंगे, ये देखें, ये आपका यहां से शुरू होगा, ये इस तरह जाता है, और ये आपका इस तरह ग्राफ बनता जाएगा। इस तरह अगर इसको देखें तो इसमें भी आपके पास जो है यहां पे शुरू होता ग्राफ, ये ऐसे बनता बनता ऐसे बनता जाएगा, और ये वाला ग्राफ भी ऐसे आगे आगे जब वैल्यूज और आती जाएंगी चलता जाएगा। ये ग्राफ आपका इस तरह कुछ बनेगा। अब इस ग्राफ को मैं आंसर में भी आपको दिखा देता हूं कि जो आपका आंसर है, ये देखें, ये आपका आंसर भी जो है वो कुछ इस तरह करके बन रहा है। ये इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर से होता हुआ ये इस तरह इस लाइन को जो टच करता जा रहा है, ये इसका आंसर है। बाकी जो ये लिखा हुआ है ये भी मैं आपको लिख के जो है बताता हूँ कि ये कौन से जो वर्ड हैं वो लिखे गए हैं। ये मैंने लिख लिया है, ये बुक में भी लिखा हुआ है, वर्टिकल एसिम्यूटेट और हॉरिजॉन्टल एसिम्यूटेट, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। ये एक लाइन है, ये लाइन मैंने यहाँ पे रेड कलर में ड्रा की है, ये 3 में से गुजर रही है। जैसे कि शुरू में आपको मैंने बताया था कि इसकी x की वैल्यू 3 नहीं रख सकते,
3 रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगी, 3 रख सकते, 3 के अलावा जो मर्जी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये मैंने एक लाइन यहाँ से गुजारी है, ये आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली जो है वर्टिकल एसिम्यूटेट है, और ये वाला जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्यूटेट है। ये लाइन लगी, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ये होता क्या है, ये जब मैंने इसकी शुरू वाली वीडियो बनाई थी जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए थे, तो वो मैंने आपको वहां पे थोड़ा बहुत बताया था, और अभी दोबारा इसको देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ये लिखा हुआ है, एन एसिम्यूटेट इज अ लाइन दैट ग्राफ अप्रोचेज बट नेवर टचेज। ये एक लाइन होती है जिसको ग्राफ अप्रोच करता है, अप्रोच से मुराद है इसके साथ साथ चलता है, ये इसके साथ साथ चल रहा है इस लाइन के, लेकिन इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। एन एसिम्यूटेट इज अ लाइन दैट ग्राफ अप्रोचेज बट नेवर टचेज, उसको जो है वो टच जो है वो नहीं करेगा। ये लाइन होती है इसमें, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो इसमें 0.5 है, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो ये ग्राफ, ये लाइन यहाँ से इसके साथ साथ जाना शुरू हो जाएगी, इधर नीचे से भी इसके साथ साथ जाना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसको टच नहीं करेगी क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 जो है वो रख ही नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा चलें ये साथ लिख के मैं आपको समझा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है y इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 3। अगेन यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अगेन ये अनडिफाइंड जो है हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते। तो अगेन 1 2 3 4 5 ये वाली पॉजिटिव वैल्यू ले ली, फिर -1 -2 -3 -4 -5 वैल्यूज ले ली, और ये वैल्यूज रखने के बाद हमारे ये आंसर जो है वो आए हैं, ठीक है। और 0 जो है वो यहाँ पे एक लाइन लगाई हुई है कि 0 जो है वो आपने नहीं पुट करना, 0 के अलावा कुछ वैल्यूज पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव में मैंने ले ली हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, और वाई में आपकी वैल्यू 5 है, बड़ी से बड़ी, और 5 के अलावा कोई भी वैल्यू इससे बड़ी नहीं है, और सारी की सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी कोई नहीं है। तो ये 1 से लेकर 7 तक काफी है। अब चलते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, x की वैल्यू 1, ये है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, ये यहाँ पे आ जाएगी। फिर 2 पुट करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू 4 आएगी, वो आएगी ये। फिर 3 पुट करेंगे तो 3.67 आएगा, वो आएगी यहाँ पे। फिर 4 पुट करेंगे तो 3.5 आ जाएगी, वो यहाँ पे आएगी। फिर 5 पुट करेंगे तो 3.4 आ जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये लाइन लगी, ये आप इस तरह इसको बेशक लगा भी दें, ठीक है। इस तरह ये लाइन जाती जाएगी। इस तरह नेगेटिव साइड पे रखते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 1 आएगी, -1 पुट किया तो यहाँ पे +1, फिर -2 पुट किया तो 2 आ गई, फिर -3 पुट किया तो 2.33 समथिंग ये आ गई, फिर -4 पुट किया तो 2.5 आ गई, उसके बाद -4, हाँ जी ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला नहीं है। फिर -5 पुट की तो 2.6 आ जाएगी, ये ऐसे। तो ये आपका ग्राफ जो है वो इस तरह करके चलता जाएगा। इसका इस सवाल का आंसर है ये वाला हमारा बिल्कुल ठीक बना है, ये हमारा इस तरफ जा रहा है। तो आपका भी जब इसको आप और नीचे लेकर आएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे तो ये ग्राफ भी आपका इसके साथ साथ जो है वो ऐसे चलता जाएगा। यानी इसमें जो 0 है ये वर्टिकल जो है, ये वर्टिकल हमारा एसिम्यूटेट है, इसको जो है ये भी लाइन टच नहीं करेगी और ये वाली लाइन भी नहीं टच करेगी, दोनों लाइन नहीं टच करेंगी। ये हमारा वर्टिकल जो है एसिम्यूटेट है, जो कि पिछले क्वेश्चन में ये वाला था। ये वाली लाइन बेसिकली यहाँ पे 0 है क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 0 पुट नहीं कर सकते। तो ये ग्राफ इस तरह जाता जाएगा और ये इधर से जाता, अगर नीचे लेकर आएंगे तो ये ऐसे नीचे आता जाएगा, लेकिन इस लाइन को जो है दोनों तरफ से जो है वो टच नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, वो है y इज इक्वल टू x रेज टू 1/2। अब 1/2 जो है वो जानते हैं आपके अंडर रूट की सिंबल होती है, यानी इसके ऊपर जो है वो हम इसकी जगह अंडर रूट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर x की वैल्यू जो है को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। फर्ज करें -2 ले लेते हैं, -2। तो नेगेटिव नंबर का अंडर रूट निकालना फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वगैरह के चक्कर में पड़ जाएंगे आप, तो इसलिए x की वैल्यू को नेगेटिव ना ही ले तो अच्छा है। हम जस्ट जो है पॉजिटिव वैल्यू ही लेके जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने सारी की सारी जो वैल्यू वो पॉजिटिव ली है। तो ये आपके पास अगर 0 पुट करेंगे, ठीक है,
यहाँ पे अगर आप जो है x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 ही आ जाएगा, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 आ जाएगा, फिर 2 पुट करते हैं तो 2 का फिर अंडर रूट ले लेंगे आप, ठीक है। 2 का अंडर रूट आएगा 1.41, फिर 3 का आएगा 1.732, 4 का आएगा 2, यानी कि 4 यहाँ पे होगा तो उसका अंडर रूट लेंगे 2 आ जाएगा, 5 का 2.23 आएगा, 6 का 2.4 आएगा। ये तो कैलकुलेटर से ही आप डायरेक्ट इसका जो है अंडर रूट भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू पॉजिटिव है सारी, और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो भी ऑलमोस्ट 2 और 3 से कोई भी वैल्यू ऊपर नहीं है। तो आइए इसको भी प्लॉट करते हैं, ये 1 से लेके 6 तक, ये भी 1 से लेके 6 तक। अब देखें 0 0 हो तो दोनों की वैल्यू जो है वो 0 0 होगी। अब 1 करेंगे तो दोनों की वैल्यू 1 1 आ जाएगी x और y की, फिर 2 पुट करेंगे तो 1.41 आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3 पुट करेंगे तो 1.7 समथिंग आ जाएगी, तो थोड़ा सा और इधर आ जाएगा, फिर 4 पुट करेंगे तो पूरी 2 आ जाएगी, ये आपका 2 पे आ जाएगा, 5 पुट करेंगे 2.23 आ जाएगी जो कि इधर आ जाएगी, फिर 6 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगी, ये पिछले जो पेज है उसकी निशान है, तो उन्हीं के निशान के ऊपर ये बन रहा है। तो ये आपका जो है वो इस तरह करके कुछ ग्राफ जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब इसको बुक पे भी चेक कर लेते हैं हम कि हमारे पास जो इसका बुक पे आंसर है तो वो भी कुछ इस तरह करके ही है, ठीक है। अब सॉरी ये मिलाना रहेगा तो 0 को 0 से मिलाना है, ये इस तरह करके जो है वो ग्राफ जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये वाला जो ग्राफ है कुछ इस तरह करके ऐसे ही जा रहा है। तो ये सिंपल सा ग्राफ था, ये आपको मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3। अब 1/3 जब पावर हो ना फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकती हैं। जस्ट 1/2 के चक्कर में आपने जो है वो पावर जो है वो x की वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं लेनी। जब 1/3 हो तो फिर आप नेगेटिव भी ले लें, पॉजिटिव भी ले लें। यहाँ पे 0 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यूज ली हैं, फिर नेगेटिव भी -1 -2 -3 -4 ली हैं, ये x की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद इनका जो है वो आंसर इस तरह कैलकुलेटर की मदद से भी कर लें, करना चाहें तो वैसे मैनुअली भी करना चाहें तो आप इनको सॉल्व करके ये वाली वैल्यूज आपकी जो है वो इस तरह आ जाएंगी। अब तो हमारे पास x की वैल्यू 0 1 2 3 पॉजिटिव में भी है, फिर नेगेटिव में भी है। यहाँ पे 0 है, 3 है, फिर ये 3.78 है, 4.32 4.76 और यही वैल्यू ऑलमोस्ट 5 तक वैल्यूज हैं, और पॉजिटिव में भी हैं और नेगेटिव में भी हैं। तो आइए देखते हैं जी, 0 जब 0 वैल्यू पुट करें तो 0 ही आंसर आता है, तो एक तो पॉइंट पहला यहाँ पे बनेगा, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 1 रखेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू 3 आएगी, ये 1 रखा और 3 आपका जो है वो ये है, यहाँ पे निशान लगा दें। फिर 2 रखेंगे तो 3.78 आएगी, ये 2 रखा तो 3.78 जाके यहाँ पे आ जाएगा 4 के करीब। फिर 4 रखा, सॉरी 2 रखेंगे तो 3.78, फिर 3 रखेंगे तो 4.32, ये 4.32 यहाँ पे करके आएगा। फिर 4 रखेंगे तो 4.76, वो ऑलमोस्ट 5 के ये इस तरह करीब आ जाएगा। अब नेगेटिव भी देख लेते हैं, -1 रखेंगे तो -3 आएगी, ठीक है। -1 रखेंगे तो -3 आएगी, -1 तो ये -3 इधर ये नीचे है, ये आपको नजर आ रहा होगा। फिर -2 रखेंगे तो -3.78 आएगी, वो 4 से बिल्कुल थोड़ा सा पहले आ जाएगी। -3 रखेंगे तो -4.32 आएगा, तो वो आपका यहाँ पे करके आएगा। 5 रखेंगे, ठीक है, x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो आपके पास -4.76 ये आ जाएगा, ये आ गया। ये आपका यहाँ से लाइन शुरू होगी, ठीक है, और यहाँ से ओरिजिन से होती हुई फिर आपकी ये इस तरह ये लाइन जो है ये बन जाएगी, y इज इक्वल टू 3x 1/3। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ये आपकी ये इस तरह करके कुछ जो है लाइन बन रही है। नंबरिंग में थोड़ा सा फर्क है, 2 का रखा हुआ है, तो वो आप ग्राफ अपनी मर्जी से जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड लास्ट पार्ट भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, y इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर -2। अब x की वैल्यू अगेन जो है वो आप 0 नहीं रख सकते, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो पूरे का पूरा जो है वो 0 0 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो आप 0 नहीं पुट करेंगे, बाकी कुछ नेगेटिव में पुट कर लेते हैं, -3 -2 -1 एंड -0.5 0.5 1 2 3 ये कुछ मैंने पॉइंट में भी ले लिए, कुछ होल नंबर में भी आपके पास आ रही हैं, कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं। अब -3 पुट करेंगे
-3 पुट करेंगे तो आपके पास 0.22 आएगा, ठीक है। फिर -2 पुट करेंगे 0.5 आएगा, -1 पुट करेंगे 2 आएगा, 0.5 माइनस का पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी, ठीक है। अब एक मैं करके दिखाता हूं आपको। फर्ज करें -3 पुट करनी है, 2/x की पावर 2 है तो -3 पुट करनी है तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर 9। 2/9 है वो कैलकुलेटर पे करेंगे, 2/9 तो 0.22 ही आ रहा है, ये देख लें आप 0.22 आ रहा है, ठीक है। इस तरह वैल्यूज पुट करके आपका आ जाएगा। जस्ट आपने जीरो पुट नहीं करनी, ठीक है, जीरो पुट नहीं करें, बाकी ठीक है। अब ये x की वैल्यू 1 2 3 फिर नेगेटिव में भी है, इस तरह y की वैल्यू जो है वो 8 तक है, वो 8 तक कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, इसलिए मैंने नेगेटिव वैल्यू का कुछ भी नहीं लिखा। तो पहले आप -3 पुट करें, x की वैल्यू -3 पुट करें तो 0.22 आता है, तो वो 0.22 यहां पे करके कहीं आएगा, ठीक है। फिर -2 पुट करें तो 0.5 आता है, वो इसके हाफ में आएगा यहाँ पे। फिर -1 पुट करें तो 2 आता है, वो आपका यहाँ पे आएगा। 0.5 करें, ठीक है, 0.5 करें तो वो 8 आता है, वो आपका यहाँ पे आएगा। तो एक आपका जो लाइन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई इधर, बाकी ठीक है। फिर आता है नेगेटिव नंबर 0.5, 0.5 करेंगे तो पॉजिटिव 8 आएगा, तो वो आपका यहाँ पे x की वैल्यू ये है 0.5 और y की वैल्यू 8, यहाँ पे एक पॉइंट 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगी, फिर 2 पुट करेंगे 2.5 आ जाएगी, सॉरी 0.5 आएगी, 2 पुट करेंगे 0.5 यहाँ पे आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपकी लाइन जो है वो इस तरह होती होती ये आपका कुछ इस तरह करके जो है वो ग्राफ बनेगा, ये लाइन फिर आगे जाती जाएगी। अब इसको भी देख लेते हैं आंसर इसका, ये आपके सामने है, इसके भी जो आंसर है ये बिल्कुल सेम हमारा वही आंसर है जो बुक के लास्ट के ऊपर है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन मुकम्मल हो गया और इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है वो 10.1 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व होगी है। उम्मीद आपको अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर दें। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट्स को रीड भी करूँ और बाद में कोशिश हो, अगर टाइम हो तो मैं उनको रिप्लाई भी साथ साथ ज़रूर करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशीर साइनिंग आउट।